हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज मैं लेकर के आया हूँ आपके 5th वीक की वर्कशीट, इंग्लिश क्लास 7th की एक्टिविटी नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये स्क्विरल वाली आपकी जो पोएम है उसी से इसमें थोड़ा एक उसको पैसेज के रूप में यहाँ पे बना दिया है। और मेनली इसमें जो स्क्विरल वाली पोएम जो है उसी के आधार पर इसको बनाया गया है। द स्क्विरल इज सिटिंग ऑन अ ट्री एंड ईटिंग नट्स। इट्स टेल इज रेज्ड अपवर्ड्स विद द टिप पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। Thus the tail seems to be making a question mark. It has a grey overcoat. It is sitting straight in order to eat a nut. Squirrel is funny little animal that likes to play with human beings. If human beings run round his tree, the squirrel wouldn't be frightened. It would like to tease and play. To do so, it would also run round the tree but from the opposite side. तो यहाँ पे स्क्वायरल के बारे में बताया है, जो आपके पोएम में आपके लेसन जो है, आपकी बुक जो है उसमें जो पोएम है उसी से रिलेटेड ये है। अब इसके क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सिंपल से दिए हुए हैं। आधे आंसर से आपको इसमें बना के दिए हुए हैं, आपको जो है इनको पूरा करना है। हु इज सिटिंग ऑन अ ट्री एंड ईटिंग नट्स। कौन बैठा है पेड़ पे, नट खा रहा है। द स्क्वेरल इज सिटिंग ऑन अ ट्री एंड ईटिंग नट्स। तो इसमें आपको सिर्फ द स्क्वेरल लिख देना है, यहाँ पे आपको द स्क्वेरल लिखना है। व्हाट डज द टेल सीम टू बी मेकिंग। द टेल सीम्स टू बी मेकिंग अ क्वेश्चन मार्क। मेकिंग अ क्वेश्चन मार्क आपको ऊपर वो पैसेज में दिख जाएगा। वाई इज इट, थर्ड क्वेश्चन देखिए, वाई इज इट सिटिंग स्ट्रेट। ये स्ट्रेट क्यों बैठा हुआ है। इट इज सिटिंग स्ट्रेट इन ऑर्डर टू ईट अ नट। इन ऑर्डर टू ईट अ नट। Whom does the squirrel like to play with? The squirrel likes to play with human beings. With human beings. The opposite of upward is, अब यहाँ पे आपको देना है अपोजिट। किसका अपोजिट। अपवर्ड्स। अपवर्ड्स का मतलब होता है ऊपर की तरफ और डाउनवर्ड्स का मतलब होता है नीचे की ओर, तो इसका अपोजिट है डाउनवर्ड्स। ठीक है। अगले एक्टिविटी देखिए, चेंज द गिवन सेंटेंसेज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कौन से टेंस में चेंज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, जहाँ पे कोई काम हो रहा होता है, यानी कि चालू रहता है, कोई काम जारी है, कोई काम अभी भी हो रहा है। जैसे कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैं आपको वीडियो बना के वर्कशीट को सॉल्व करवा रहा हूँ या करा रहा हूँ या वर्कशीट को बता रहा हूँ। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है और हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या होती हैं, आई के साथ एम यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। ही शी इट के साथ इज यूज होता है, इज। वी दे यू के साथ आर यूज होता है। ठीक है। और कोई अगर सिंगुलर नंबर हो, किसी का नाम हो, तो उसके साथ भी इज ही यूज होता है। तो देखें आपको करना क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस इधर आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इधर आपको इनको यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में दिए, इधर आपको कंटिन्यूस में चेंज कर देना है। फर्स्ट तो आपके लिए बना के रखे हुए हैं, आई ईट फ्रूट्स का आई एम ईटिंग फ्रूट्स। ही लर्न्स म्यूज़िक, ही इज़ लर्निंग म्यूज़िक। यू वियर शूज़, यू आर वियरिंग शूज़। आई वॉश माई हेयर का क्या हो जाएगा, आई एम वॉशिंग माई हेयर। आई के साथ एम, वॉशिंग माई हेयर। इट रेन्स, इट इज़ रेनिंग। ही रीड्स बुक, ही इज़ रीडिंग बुक्स। ही रीड्स बुक का ही इज़ रीडिंग बुक्स। शी प्लेज द पियानो, इसका हो जाएगा शी इज़ प्लेइंग द पियानो। शी इज़ प्लेइंग, प्ले का हो जाएगा प्लेइंग द पियानो। देखो वर्ब कौन है,
प्ले है, प्ले का वर्ब का आईएनजी हो जाएगा प्लेइंग, तो शी के साथ इज लगता है हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ प्ले की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग आ जाएगी और पीछे ऑब्जेक्ट द पियानो सेम ऐसे ही रहेगा, तो शी इज़ प्लेइंग द पियानो। आई लिसन टू म्यूजिक, आई के साथ एम लगता है तो आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसन का क्या हो जाएगा लिसनिंग, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ। तो समझ में आ रहा होगा। तो इनमें जो वर्ब्स यूज हुई हैं, जैसे ईट है, ईट का ईटिंग हो जाता है, लर्न्स का लर्निंग हो जाता है, वियर का वियरिंग, वॉश का वॉशिंग, और रेन्स रेनिंग, रीड्स का रीडिंग, प्लेज का प्लेइंग और लिसन का लिसनिंग हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं एक्टिविटी 3 की ओर। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यानी कि तुलनात्मक जो डिग्रीज होती हैं वो। द डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज द कंपैरिजन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अ प्रॉपर्टी इन अ पर्सन और थिंग। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। देखिए फर्स्ट डिग्री, सेकंड और एंड थर्ड। किसी व्यक्ति या वस्तु में कोई गुण कितनी मात्रा में है, इसकी तुलना को ही डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन मेनली एडजेक्टिव जो होते हैं उनके साथ ये यूज होता है, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो किसी वस्तु या व्यक्ति में कोई भी गुण है वो कितनी मात्रा में है, इसी को जो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अच्छा है लेकिन वो कितना अच्छा है, क्या वो किसी दूसरे से अच्छा है या फिर वो सबसे अच्छा है, तो ये हम उसकी तुलना करेंगे कि कितना अच्छा। तो वहाँ पे अच्छा शब्द जो है यानी कि गुड, तो उस गुड की 3 कैटेगरी हो जाएंगी और उन तीनों कैटेगरीज को उसकी डिग्रीज कहा जाता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में गुड बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में बेटर बोलते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में बेस्ट बोला जाता है। तो इसी तरह से अलग अलग शब्दों की अलग अलग जो एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स होते हैं उनकी 3 डिग्रियाँ होती हैं, 3 डिग्रीज होती हैं। जैसे पॉजिटिव डिग्री, व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इज इन इट्स सिंपल फॉर्म इट इज़ सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री, एज गुड, ओल्ड, फैट, बिग, स्वीट, स्ट्रॉन्ग, स्लोली एट्सेट्रा। जब कोई विशेषण या क्रिया विशेषण अपने सरल रूप में रहता है तब उसे पॉजिटिव डिग्री में होना समझा जाता है। एग्जाम्पल्स इन सेंटेंसेस, जैसे कि इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो एग्जाम्पल क्या है, सीता इज़ अ गुड गर्ल, आई सॉ अ बिग कार देयर, ही रन्स स्लोली। तो ये 3 जो है यहाँ पे इनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब बढ़ते हैं कंपैरेटिव डिग्री की ओर। नंबर 2, when an adjective or adverb is used to compare the qualities of 2 persons। ध्यान दीजिएगा, जब 2 लोगों की तुलना होती है, 2 लोगों की किसी क्वालिटी की तुलना की जाती है, तो वहाँ पे क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है। इट इज़ सेड टू बी इन द कंपैरेटिव डिग्री, एज बेटर, ओल्डर, हायर, स्ट्रॉन्गर, मोर स्लोली एट्सेट्रा। यहाँ पे ये जो दे रखे हैं एग्जाम्पल, ये कंपैरेटिव डिग्री के हैं। अब आते हैं नीचे इसके एग्जाम्पल्स में, जैसे द पेन इज़ बेटर दैन दैट पेन, दिस पेन इज़ बेटर दैन दैट पेन। ये पेन उस पेन से अच्छा है। किस पेन से, उस पेन से, यानी कि 2 पेन हैं। ये समझ में आ रहा है कि 2 पेन है और 2 पेन की हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उनकी तुलना कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि कौन सी पेन अच्छी है दोनों में। तो फिर हमने एक कंक्लूजन निकाला कि ये पेन उस पेन से अच्छी है, तो दिस पेन इज़ बेटर देन दैट पेन। तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के बाद जब हम कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब या एडजेक्टिव को यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद देन का यूज़ होता है, THAN, THEN नहीं, THAN, देन का यूज उसमें किया जाता है। माई कार इज़ बिगर दैन हिज कार, ही रन्स मोर स्लोली दैन राम, वो राम से ज़्यादा धीमे दौड़ रहा है या दौड़ता है। माई कार इज़ बिगर दैन हिज कार, मेरी कार उसकी कार से बड़ी है। तो इस तरह से ये होती है कंपैरेटिव डिग्री। फिर आती है थर्ड, सुपरलेटिव डिग्री, व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इज़ यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटीज़ ऑफ
3 or more than 3 persons or things together, it is said to be in the superlative degree. क्या होता है जब हम 3 या 3 से अधिक लोगों के बीच में हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तब हम बोलते हैं कि वो सुपरलेटिव डिग्री में है। जब केवल 2 ही लोगों के बीच में तुलना होगी तो वहाँ पे क्या होगी, कंपैरेटिव डिग्री। और जब 2 से ज़्यादा यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा लोगों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में, राम इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब पूरी क्लास में देखा, पूरी क्लास में मान लो 25 बच्चे हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं, और उनकी हमने तुलना की, उन सब में हमने देखा कि कौन सबसे अच्छा है। तो हमको वहाँ पे एक निष्कर्ष निकला, एक कंक्लूजन हमने निकाला कि राम इज़ द बेस्ट स्टूडेंट या बेस्ट बॉय इन द क्लास। राम जो है वो क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। तो सबसे अच्छा हम तभी बोल रहे हैं जब हमने 3 या 3 से ज़्यादा लोगों के बीच में हमने उनकी तुलना की है। इसी तरह से दिस रूम इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल। दिस रूम इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल। ये रूम सभी रूम्स में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, बड़ा है नहीं बल्कि सबसे बड़ा है। ये रूम सारे कमरों में सबसे बड़ा कमरा है। ऑफ ऑल द प्लेयर्स सोनू रैन मोस्ट स्लोली। ऑफ ऑल द प्लेयर्स, सभी प्लेयर्स में, सभी खिलाड़ियों में सोनू रैन मोस्ट स्लोली। सोनू सबसे धीमे दौड़ा। सबसे धीमे कौन दौड़ा? सोनू दौड़ा, बाकी लोग सोनू से तेज दौड़े। तो यहाँ पे ये है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, आप एग्जाम्पल्स में ध्यान से देखिएगा। सुपरलेटिव डिग्री जो भी होती है, सुपरलेटिव डिग्री के ठीक पहले द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। THE द आर्टिकल का यूज़ उसमें किया जाता है सुपरलेटिव डिग्री से ठीक पहले। और कंपैरेटिव डिग्री से ठीक बाद में क्या किया जाता है? देन का प्रयोग। तो ध्यान रखिए, कंपैरेटिव डिग्री के ठीक बाद देन का यूज़ और सुपरलेटिव डिग्री के ठीक पहले द का यूज़। अब जो है नाउ कंप्लीट द टेबल। अब तालिका को पूरा कीजिए। जैसे पॉजिटिव डिग्री दे रखी है, फिर कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है बीच में, और इधर पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री बनानी है, और इधर आपको सुपरलेटिव डिग्री इसकी लिखनी है। तो स्मार्ट का स्मार्टर और स्मार्टेस्ट, फास्ट का फास्टर, फास्टेस्ट। तो ओल्ड का क्या होगा? ओल्डर, ओल्डेस्ट। ओल्ड के पीछे ER लगा देंगे, ओल्डर, और ओल्ड के पीछे EST लगा देंगे तो ओल्डेस्ट। ब्राइट का ब्राइटर, ER और ब्राइटेस्ट। हार्ड का हार्डर, हार्डेस्ट। टॉल का टॉलर, टॉलेस्ट। डार्क का डार्कर और डार्केस्ट। ठीक है, अब आती है एक्टिविटी नंबर 4। चूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक जो है भरने हैं, रिक्त स्थानों को भरना है। क्या करना है कि जो वहाँ पे ब्रैकेट में वर्ब दी गई है, उस वर्ब की करेक्ट फॉर्म से आपने उसको फिलअप करके पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है। फर्स्ट और सेकंड आपके लिए बनाए हुए हैं। द कैट एंड द डॉग वर ईटिंग फ्रॉम द सेम बाउल। द कैट एंड द डॉग, वो बिल्ली और कुत्ता दोनों एक ही बर्तन में, एक ही कटोरे से खा रहे हैं। अभी हैज़ नॉट बीन अ गुड बॉय। अभी, अभी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ हैज़ का यूज़ होता है। और जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट रहते हैं, उनके साथ हैव का यूज़ होता है। आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग। आई ड्रिंक, आई के साथ क्या लगेगा? ड्रिंक, ड्रिंक। व्हेन ही है तो ही के साथ क्या होता है? वर्ब की एस या ES फॉर्म लगती है, तो गोज। ही गोज टू स्कूल, दे टीज हिम। व्हेन ही गोज टू स्कूल, दे टीज हिम, गोज। दे वर, दे के साथ क्या लगता है? वर। वॉज तो सिंगुलर नंबर के साथ आता है और आई के साथ आता है, लेकिन जो सेकंड पर्सन के होते हैं सब्जेक्ट, उनके साथ वर का यूज़ होता है। यू मस्ट स्पीक टू योर ब्रदर। यू मस्ट स्पीक, क्योंकि यू के साथ स्पीक्स का यूज़ नहीं होता है, यू के साथ स्पीक होता है। SEIS वाली फॉर्म वर्ब की नहीं लगती। रामज डॉग बाइट्स। रामज डॉग बाइट्स। रामज डॉग यानी कि राम का कुत्ता, एक कुत्ते की बात हो रही है, तो इसलिए सिंगुलर नंबर है, तो रामज डॉग बाइट्स
एनीबडी हु गोज नियर इट। तो इस तरह से इसको जो है आपने बनाना है। एक्टिविटी नंबर 5, रिप्लेस अंडरलाइंड नाउन्स विद करेक्ट प्रोनाउन। अब प्रोनाउन आपको यहाँ पर सही चुन करके इसको अंडरलाइन वाले जो नाउन है इनके जगह पर क्या करना है, प्रोनाउन का यूज़ करना है, जो कि वहीं पे उसी के बगल में ब्रैकेट में दिए हुए हैं। देखिए ध्यान से स्टोरी को हम समझेंगे, स्टोरी क्या बन रही है और किस किस के बारे में इसमें बात हो रही है। देयर वॉज अ टेलर हु हैड 3 सन्स। देखिए एक टेलर है, एक टेलर था और उसके कितने बेटे थे, 3 बेटे थे। द टेलर told his 3 sons that the 3 sons must learn to do some useful work. The tailor told his 3 sons. अब यहाँ पे जब पहले सेंटेंस में बात हुई, किसकी बात हुई, पहले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है टेलर। देयर वॉज अ टेलर हु हैड 3 सन्स बोला है, तो पहले सेंटेंस में ही हमको सब्जेक्ट का पता लग गया कि कौन हमारा मेन सब्जेक्ट इसमें है। मेन सब्जेक्ट हमारा है टेलर। तो टेलर जब हमारा मेन सब्जेक्ट है तो उसी का प्रोनाउन उसके अगले सेंटेंस में किया गया है कि ही टोल्ड हिज 3 सन्स। ही टोल्ड, तो टेलर के लिए क्या आ गया, ही। सेकंड वाले में जब आपको क्या करना है, ही टोल्ड हिज 3 सन्स दैट द 3 सन्स, यानी कि दैट द 3 सन्स, द 3 सन्स यानी कि 3 बेटे हैं, तो उनके लिए क्या आएगा, दे। उनके लिए क्या आएगा, दे मस्ट लर्न टू डू सम यूजफुल वर्क। फॉर The tailor was old and might die soon। क्योंकि वो टेलर अब क्या हो चुका है, ही, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि वह अब बूढ़ा हो चुका है और मर भी जल्दी ही मर सकता है। might die soon, जल्दी ही मर भी सकता है। कौन बूढ़ा हो गया, वह हो, यानी कि द टेलर। तो इसलिए उसके जगह पर उसका प्रोनाउन ही लगा देंगे। The 3 sons promised that the 3 sons that they would learn some trade soon। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो सब क्या, वो क्या करेंगे, वो जल्दी ही कुछ ना कुछ कार्य सीखेंगे। तो ये नाउन की जगह पे यहाँ पर प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। फर्स्ट वाले में द टेलर में ही, फिर उसके बाद द 3 सन्स के लिए दे, फिर उसके बाद द टेलर के लिए भी ही, और उसके बाद द 3 सन्स के लिए दे। तो दोनों जगह में आपको क्या करना है, टेलर वाला जहाँ पर आया है वहाँ पर ही, और जहाँ पर द 3 सन्स आया है वहाँ पे दे का इस्तेमाल करके इसको पूरा कंप्लीट पैराग्राफ को लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स, अगली एक्टिविटी देखते हैं। फिल इन द मिसिंग लेटर्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। मिसिंग लेटर्स को भर के आपको कंप्लीट करना है इन लेटर्स को, इन वर्ड्स को, जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको छाटेंगे, पहचान करके इसको आराम से आप बना सकते हैं। यहाँ पे सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। जैसे पैट्रियोटिक, पैट्रियोटिक की स्पेलिंग यहाँ पे दी हुई है, तो उसी की स्पेलिंग यहाँ पे बना दी। ऐसे यहाँ पर LIR, ये ऐसा कौन सी उसमें हो रहा है, ये मिलिट्री में हो रहा है, मिलिट्री यहाँ पे आ जाएगा। फिर CI बीच में किस में है, CI एक्साइटेड, तो एक्साइटेड वर्ड यहाँ पे आ जाएगा 5th नंबर पे। सेकंड नंबर पे क्या आएगा, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस। फ्रीडम 4th नंबर पे कौन सा आएगा, फ्रीडम। और 6th नंबर पे कौन सा आ जाएगा, स्टेंजा, स्टेंजा। ये अपने आप ही दिख रहे हैं कि कौन कहाँ पे आएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको और इसको कंप्लीट आप आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये प्रश्न आपसे आपके व्यक्तिगत जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसको लेकर के पूछे हैं, तो आपने इसके आंसर अपने अकॉर्डिंग देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग एट होम। आप घर में क्या करना पसंद करते हैं, आपको घर में क्या करना पसंद है, तो आप लिखेंगे आई एंजॉय टू प्ले क्रिकेट, या टू प्ले चेस, या टू प्ले फुटबॉल, या टू वॉच TV, या टू लिसनिंग टू म्यूज़िक। तो ऐसे आप अपनी कोई भी हैबिट जो आपको घर में रह करके करना पसंद है उसको आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। सेकेंड वाले में है, विच गेम्स डू यू लाइक। आपको कौन से खेल पसंद हैं, आई लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, बहुत सारे गेम हैं, खो खो, कबड्डी, तो आप कुछ भी गेम्स इसमें लिख सकते हैं। इज़ देयर एनीथिंग यू डिसलाइक, क्या कुछ ऐसा भी है जो आपको पसंद नहीं है, तो ऐसी कोई चीज़ होगी जो आपको पसंद नहीं है, तो आप लिखेंगे आई डोंट लाइक। जो भी चीज़ आपको पसंद नहीं है उसके बारे में उस चीज़ का नाम लिख दीजिए वहाँ पर आई डोंट लाइक के बाद। विच इज़ योर फेवरेट डिश, आपका पसंदीदा व्यंजन कौन सा है। पसंदीदा व्यंजन मतलब भोजन, पसंदीदा चीज़ आपको खाने में क्या लगती है घर में जो बनाई जाती है, तो माई फेवरेट डिश इज़
राइस, पराठा, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीक की एक्टिविटीज़। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।